नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 2023 वनडे सीरीज जीत में इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ODI सीरीज पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है KL राहुल, संजू सैमसन, अजय रत्रा, साई सुदर्शन। तो जो राइट आंसर है वो आपका साई सुदर्शन। विस्तृत जानकारी देखते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 2023 वनडे सीरीज में 2-1 की जीत हासिल की। इस सीरीज के दौरान साई सुदर्शन को ODI सीरीज का इंपैक्ट फील्डर बनाकर सम्मानित किया गया। सुदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में एक शानदार कैच किया, जिसके लिए उन्हें सम्मान मिला। कोच अजय रात्रा को पुरस्कार देने में कठिनाई हो गई क्योंकि कप्तान KL राहुल ने चुनौतीपूर्ण समय में सुदर्शन का समर्थन किया। अंत में सुदर्शन ने बल्लेबाज के रूप में अपनी शानदार प्रदर्शन के लिए बड़ा पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा किस स्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है बीकानेर हाउस दिल्ली, चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा, केरल के कुनमंगलम भगवती मंदिर में कर्णिकारा मंडपम, रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स पंजाब। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 रामबाग गेट रैम्पर्ट्स पंजाब। विस्तृत जानकारी देखते हैं। यूनेस्को ने भारत के पंजाब में रामबाग गेट ऑफ रैम्पर्ट्स प्रमुख कौन के काम के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा है। इस पुरस्कार से इस परियोजना को समावेशी दृष्टिकोण और समुदायों तक पहुंचाने की मान्यता मिली है। रामबाग गेट और प्राचीर ने सामाजिक समावेशन और विरासत संरक्षण में अपनी सफलता को दिखाया है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए सम्मानित किया है, जो विरासत संरचनाओं को सुरक्षित रखने में योगदान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की सराहना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्थान पर मैत्री नामक एक नया अनुसंधान स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा है। ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है अलास्का, पूर्वी साइबेरिया, मंगोलिया, पूर्वी अंटार्कटिका। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 पूर्वी अंटार्कटिका। भारत सरकार ने अपने नए अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 की शुरुआत करने की योजना बताई है। इसके लिए स्थलाकृति सर्वेक्षण जैसे कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और पूरा परियोजना सामूहिक रूप से 66 महीने तक चलने का अनुमान है। नए स्टेशन की आवश्यकता पुराने स्टेशन मैत्री से उत्पन्न हुई है और इसका उद्देश्य अंटार्कटिका में पर्यावरण प्रोटोकॉल का पालन करना और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसकी जानकारी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कौन सा देश 10 लाख से अधिक बच्चों के बीच गंभीर कुपोषण संकट का सामना कर रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं सीरिया, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, यमन। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 अफगानिस्तान। विस्तृत जानकारी देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि अफगानिस्तान में गंभीर कुपोषण संकट है। वहां 10 लाख से ज्यादा बच्चे बहुत ज्यादा कुपोषण का सामना कर रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम
गेबिसियस ने कहा कि देश को लड़ने के लिए लगभग 185 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है ताकि कुपोषण से निपटा जा सके और चिकित्सा सहायता और अस्पताल सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि लगभग 30% अफगानिस्तान की जनसंख्या भूख से जूझ रही है। स्वास्थ्य संकट और बढ़ गया है। कुपोषित लोगों की संख्या, विशेषकर माताएं और बच्चे, पिछले सालों में थोड़ी बढ़ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग किस शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का उपयोग करके वायु प्रदूषण उन्मूलन के लिए एक नीति तैयार करने के लिए काम कर रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, दिल्ली। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सक्रिय रूप से काम कर रहा है ताकि वह वायु प्रदूषण से निपट सके। आयोग ने 2021 में शुरू किया गया और उसने 2022 में एक व्यापक नीति तैयार की जिसमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए विशिष्ट कार्रवाइयों को शामिल किया गया है। आयोग की महत्वपूर्ण योजना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर निवारक और प्रतिबंधात्मक उपायों को प्रोत्साहित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सर्दियों को सुरक्षित रखने के लिए उच्च वायु प्रदूषण के समय में कदम उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। बेंगलुरु हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 ब्रिक्स और लेस द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। इस टर्मिनल को पेरिस स्थित वास्तुशिल्प पुरस्कार जूरी द्वारा इंटीरियर के लिए विशेष पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यह पुरस्कार टर्मिनल की नवीनता, रचनात्मकता, स्थानीय विरासत और पारिस्थितिक दक्षता को साबित करता है, जिसके कारण यह यात्रीगण के बीच बहुत पसंदीदा है। निर्माण और डिजाइन में इसमें भारत के गार्डन सिटी की शान है, जिसमें ऊर्ध्वाधर उद्यान और बांस की छतें शामिल हैं। हाल ही में कौन सी किताब नीलसन बुकस्कैन और क्रॉसवर्ड पर 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन किताब बन गई है? ऑप्शन जो दिए गए हैं द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, मिस्टर पनीबॉन्स, पजामा और फार्विंग वेलकम टू पैराडाइज। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4, वेलकम टू पैराडाइज। इसकी जानकारी देखते हैं क्या। ट्विंकल खन्ना की नई किताब है ये, वेलकम टू पैराडाइज है, जो 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाली फिक्शन पुस्तक बन गई है। यह पुस्तक निल्सन बुकस्कैन और क्रॉसवर्ड बुक स्टोर पर भी नंबर 1 रैंक प्राप्त कर चुकी है। इसे पहले हफ्ते में ही शीर्ष पर देखा गया और इससे खन्ना को 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाली फिक्शन लेखक का मुकाबला करने का मौका मिला है। वेलकम टू पैराडाइज ने व्यावसायिक सफलता के साथ ही जगरनॉट प्रकाशक की सूची में सबसे तेजी से बिकने वाली किताब बना दी है और यह खन्ना की सबसे तेजी से बिकने वाली किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हॉकी खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार फिच गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं हार्दिक सिंह, सविता पुनिया, पीआर श्रीजेश, कृष्ण बहादुर पाठक। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 2, सविता पुनिया। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर ने
फिच गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार तीसरी बार जीता है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक श्रृंखला के माध्यम से हॉकी खिलाड़ियों सविता पुनिया और हार्दिक सिंह की उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। हार्दिक सिंह ने 2023 फिच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। मंत्री ने सविता पुनिया को उनकी तीसरी फिच गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए बधाई दी, जिससे उनके प्रदर्शन और टीम में योगदान की प्रशंसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 में देशद्रोह शब्द को किस शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है? आंदोलन, देशद्रोह, विद्रोह, असंतोष को भड़काना। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 देशद्रोह। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 के तहत देशद्रोह शब्द को हटाकर देशद्रोह शब्द का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में भारतीय लोकसभा ने 1860 की भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड को बदलने के लिए भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें मॉब लिंचिंग के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान शामिल किया गया है। नए विधेयक के अनुसार धारा 103(2) के तहत 5 या अधिक व्यक्तियों का कोई भी समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी भी समान आधार पर हत्या करने पर मौत का या आजीवन कारावास की सजा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मॉब लिंचिंग गंभीर अपराध है और नए कानून में इसे रोकने के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के किस शहर में रेस्को मोड के तहत 700 केडब्ल्यूपी और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सूरत, वडोदरा, जामनगर, अहमदाबाद। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन 4 अहमदाबाद। अहमदाबाद में साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब में एक 700 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। इस सुविधा से विभिन्न प्रकार के परिवहन जैसे कि रेलवे, मेट्रो, बस, रैपिड ट्रांजिट और हाई स्पीड रेल प्रणाली सहित सभी यातायात साधन में मदद होगी। यह सौर संयंत्र नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक रेस्को मोड में नेट मीटरिंग की सुविधा प्रदान करेगा, जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी ने इसे मंजूरी दी है। इस सौर संयंत्र से सालाना लगभग 10 लाख यूनिट हरित ऊर्जा उत्पन्न होने की अपेक्षा है। NHSRCL ने प्रारंभिक स्थापना के बाद 25 वर्षों तक कोई अतिरिक्त निवेश या रखरखाव लागत का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नए शैक्षणिक ब्लॉक GHRI का उद्घाटन किया है। इस ब्लॉक को सोच समझकर डिजाइन किया गया ताकि यह छात्रों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि रचनात्मकता और बौद्धिक विकास के लिए भी प्रेरित करे। यहाँ एक विशेष आरामदायक स्थान भी है जो छात्रों को अध्ययन के बाहर भी सुकून मिले। मुख्यमंत्री शर्मा ने इसे महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि ये सुविधाएं छात्रों को उनकी शैक्षणिक मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगी। तो ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इनको आपने याद करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।